Hi guys, welcome to the Cosmic National, exploring the latent architecture of word and thought. आज का टॉपिक भी कदीम तरीन गलत फहमी के परखच्चे उड़ाने वाला है। क्या इंसान वाकई ही किसी चीज़ को छू रहा होता है या सिर्फ ख़ास तर्ज एल्यूजन को महसूस करता है? ज़रा अपना हाथ मेज़ पर रखें। जो आपको ठोसपन महसूस हो रहा है वो कतअन नहीं जो आज तक आपको पढ़ाया और सिखाया गया है, बल्कि वो सिर्फ रेजिस्टेंस ऑफ फोर्सेस है। हमें बचपन से बावर करवाया गया है कि ये दीवार ठोस है, ये पत्थर सख्त है, तुम इंसान भी सॉलिड हो। लेकिन अगर मैं कहूँ ठोसपन नाम की कोई चीज़ वजूद ही नहीं रखती, तो क्या आप मानेंगे? आज हम रियलिटी की इस एल्यूजन को तोड़ने वाले हैं। जब आप किसी चीज़ को टच करते हैं तो असल में होता क्या है? आपके एटम्स के इलेक्ट्रॉन और उस चीज़ के एटम के इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को फिजिकल टच ही नहीं करते, क्योंकि कर ही नहीं सकते। और ये कॉस्मिक लिमिटेशन है जो अशिया में एवोल्यूशनरी बिल्ट इन है। लेकिन वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्शन कहते हैं। फिर यही रिपल्शन एक इनविजिबल फोर्स फील्ड बनाती है, जिसको इंसानी दिमाग प्रेशर और रेजिस्टेंस के तौर पे परसीव एंड इंटरप्रेट करता है। अब असल शौक सुने। एटम्स ज़्यादातर मसलन 99% खाली जगह होते हैं। न्यूक्लियस बहुत छोटा और बाकी सब एम्प्टी स्पेस। और वो न्यूक्लियस भी सॉलिड नहीं, बल्कि बना होता है प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, और वो खुद बने होते हैं क्वार्क्स से। यानी मैटर में जितना भी अंदर जाते जाएं, उतनी ही सॉलिडनेस डिसॉल्व होती चली जाती है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल पैदा होता है। अगर कुछ भी वाकई टच नहीं हो रहा, तो फिर हम चीज़ों को उठाते कैसे हैं, घसीटते कैसे हैं या पकड़ते कैसे हैं? जो हो रहा है वो कांटेक्ट नहीं, बल्कि फोर्स इंटरेक्शन एंड फोर्स लॉकिंग है। जब इंसान किसी चीज़ को पकड़ता है तो इलेक्ट्रॉन्स रिपेल करते हैं, लेकिन साथ ही फ्रिक्शन, मॉलिक्यूलर बाउंडिंग टेंडेंसीज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस एक स्टेबल ग्रिप बना लेती हैं। आसान लफ्ज़ों में, आप चीज़ को नहीं छू रहे, बल्कि आप इसे फोर्स के ज़रिए कंस्ट्रेंट कर रहे हैं और साथ में मूव कर रहे हैं। इसको ऐसे समझें, दो मैग्नेट्स को करीब लाएं। वो टच नहीं करते, लेकिन एक दूसरे को पुश ज़रूर करते हैं। फिर भी इंटरेक्शन रियल होता है, लेकिन वैसे ही आपका हाथ भी फोर्स के ज़रिए कंट्रोल करता है। अब और गहराई में चले जाएं, क्वांटम लेवल पर पार्टिकल्स फिक्स नहीं होते, बल्कि प्रोबेबिलिटी वेव्स होते हैं। और क्वार्क्स खुद भी आइसोलेट भी नहीं होते, हमेशा फोर्स फील्ड में बंद होते हैं। तो लिहाजा हकीकत क्या निकली? सॉलिड कोई बुनियादी चीज़ नहीं, बल्कि सिर्फ इंटरेक्शंस का पैटर्न है। अब सबसे अहम नुक्ता कि ठोसपन सिर्फ ह्यूमन स्केल एक्सपीरियंस है, यानी जिसे आप सॉलिड कहते हैं वो दरअसल फोर्सेस और कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन का कंपाउंड रिजल्ट होता है। तो अब सोचें, अगर ना एटम्स सॉलिड हैं, ना क्वार्क्स सॉलिड है, ना ही कांटेक्ट वाकई ही एग्जिस्ट करता है, तो रियलिटी क्या है? क्या हम सब्सटेंस को परसीव कर रहे हैं या सिर्फ इंटरेक्शंस और उनकी एल्यूजन्स को? फ़िलहाल अगर मैं सिर्फ काबिल मुशाहिदा कायनात का जिक्र करूं, तो मतलब कुछ भी वाकई ही ठोस नहीं है। बस फोर्सेस इंटरेक्ट करती हैं, फील्ड्स ओवरलैप करती हैं, और नर्वस सिस्टम इन्हें ठोस की रियलिटी बना देता है। आप किसी चीज़ को नहीं टच करते, आप सिर्फ क़ुव्वतों की मुज़ाहमत को हकीकत समझ लेते हैं। या जहाँ आपको मादा नज़र आता है, वहाँ दरअसल सिर्फ इंटरेक्शंस हो रहे होते हैं। अगर रियलिटी वाकई ही ऐसे है, तो फिर क्या हम हकीकत में जी रहे हैं या सिर्फ एक इंटरप्रेटेड एल्यूजन में? कमेंट में अपनी राय दें और सब्सक्राइब करें कॉस्मिक नेशनल के साथ, जहां हम एलूसिव रियलिटी की असल तह तक जाते हैं। खुश रहें और आसानियां बांटें।